नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सीमा जी, आज के अंक में हम दर्शकों को उद्यम विकास एवं व्यवसाय आयोजन तथा जड़ वाली सब्जियों में बीज उत्पादन की जानकारी देंगे। इसके साथ ही साझा करेंगे किसान भाई की फसल विविधीकरण द्वारा आय वृद्धि की एक सफल कहानी। हर सप्ताह की भांति हम इस सप्ताह भी पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे और मौसम की जानकारी भी देंगे। आय वृद्धि एवं कृषि में युवाओं के रुझान को बढ़ाने के लिए उद्यम विकास को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे हम अपने साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन करते हैं और कृषि क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं को उद्यम विकास के कई सुनहरे अवसर प्रदान हो रहे हैं। जी, पूसा संस्थान का क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यवसाय आयोजन एवं विकास इकाई, जिसे हम ZTM PPD यूनिट भी कहते हैं, युवाओं को उद्यम विकास में सहायता दे रहा है। इस विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर नीरू भूषण। कृषि के क्षेत्र में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं को देखते हुए पूसा संस्थान में एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर का प्रावधान किया गया, जो सबसे पहले NIP में सपोर्ट हुआ और अब फिर ICR के द्वारा सपोर्ट किया गया और अब हम DAC के थ्रू रफ्तार के माध्यम से रफ्तार स्कीम के अंदर हमारा ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम साल में 2 बार एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, जिसमें कोई भी जो भी एक इनोवेशन सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। इसमें कोई भी ये बाध्यता नहीं है कि आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास अगर कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन है कृषि के क्षेत्र में तो आपका यहाँ पर स्वागत है। इस क्षेत्र के अंदर चूँकि हमने ये देखा है कि 30% जो व्यापार में जो संभावनाएं हैं या 30% जो योगदान है सक्सेस में वो टेक्नोलॉजी का होता है और 70% जो सक्सेस आती है वो एक कंपोनेंट है जिसको हम बिजनेस का कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को उसी तहत इसको बनाया है। इसके अंदर 2 महीने का जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 महीने के आप इंक्यूबेशन के वर्कशॉप्स में प्रोग्राम्स में आते हैं, जिसके तहत हम आपको IP से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड सभी जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिजनेस के आस्पेक्ट हैं उन पे हम आपको बताते हैं, आपके लेक्चर लेते हैं, जो कि इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा या जो लोग इस काम में निपुण हैं उनके द्वारा ये लेक्चर लिए जाते हैं। और साथ ही इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो कि 2 महीने का है, तो आधे दिन आप लेक्चर अटेंड करते हैं और आधे दिन आपको 1-on-1 मेंटरिंग सेशंस में हम लोग लेते हैं, जहां पर हम आपके साथ एक मतलब 1 by 1 हम आपसे बात करते हैं और आपके बारे में जानते हैं, आपकी ज़रूरतों के बारे में हमें पता लगता है और उसी के हिसाब से हम आगे आपको सपोर्ट देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको फील्ड ट्रायल की ज़रूरत है तो हम फील्ड ट्रायल में आपकी मदद करते हैं, या आपके प्रोडक्ट में अभी कुछ कमी है या आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट के लायक नहीं बना है, तो हमारे जो टेक्निकल मेंटर्स हैं, जो भी टेक्निकल साइंटिस्ट, साइंटिफिक IRI की जो स्ट्रेंथ है वो आपको मदद करती है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट के लायक बने। और फिर उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसके तहत हम 2 तरीके की आपको ग्रांट इन एड में सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तहत। जो अगर आपका अभी प्रोटोटाइप ही बनाना है या प्रोटोटाइप ही बना है, मार्केट लॉन्च के लिए अभी आपका प्रोडक्ट तैयार नहीं है, तो उस केस में हम आपको 5 लाख तक की ग्रांट इन एड की सपोर्ट देते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट तैयार है और मार्केट लॉन्च के लिए रेडी है, वहाँ पर हम आपको सीड स्टेज फंडिंग में 25 लाख की सपोर्ट देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के पूरा प्रोग्राम 1 साल तक चलता है। इसी के तहत मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारी जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो IP की सपोर्ट है
और टेक्निकल मेंटरिंग की, और चूंकि हम लोग टेक ट्रांसफ़र का भी काम करते हैं तो हमारे इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस बहुत अच्छे हैं। तो हम यहाँ पर आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ भी मिलाते हैं, जिसमें कि वो आपको मार्केट के बारे में कि ये प्रोडक्ट की कैसी मार्केट रहेगी, मार्केट लॉन्च के बारे में, मार्केट इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं, वो मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनको भी हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं और वो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के सभी लोग, सारे स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट है, जिसमें फंडिंग की भी बात हम करते हैं, जहां टेक्निकल की भी बात करते हैं, इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, ताकि आपके सक्सेस का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सर्दियों में इस समय खेत में कई जड़ वाली सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिनमें मुख्य हैं गाजर, मूली, शलजम एवं चुकंदर। किसान भाई इन सब्जियों में बीज उत्पादन करके अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं। बीज उत्पादन हेतु किन समसामयिक क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना होगा, बता रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँ, गाजर में पूसा केसर, रुधिरा, असिता और वसुधा संकर जो किस्में हैं, ये हमारी एशियाटिक किस्में हैं, यानी कि जिनका बीज उत्पादन किसान भाई सर्दी के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूली की। मूली में हमारे संभाग के द्वारा विकसित किस्म है पूसा चेतकी और पूसा देसी, और तीसरी किस्म है जो फ्रेंच टाइप है पूसा मृदुला। ये तीनों किस्मों का बीज उत्पादन हमारे किसान भाई उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। अगर हम बात करें सलजम की, पूसा श्वेती एक ऐसी किस्म है, या पूसा लाल है, बहुत पुरानी किस्म है, जिसका बीज उत्पादन किसान भाई मैदानी क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कर सकते हैं। कि जो चुकंदर है, चुकंदर में दो किस्में हमारे संस्थान की विकसित हैं, पूसा DDR है और क्रिम्सन ग्लो है। तो जो गाजर है वो तकरीबन 100 दिन के आसपास जड़ों का निर्माण कर लेती हैं, तो उसकी आदर्श अवस्था बुआई के 100 दिन बाद इनको निकाल करके जड़ों का चयन करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से जो सलजम है वो 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। मूली की जो हमारी पूसा चेतकी मृदुला 28 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, और चेतकी जो है 35 से 38 दिन में तैयार हो जाती है। तो ये अवधि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर हम देरी से जड़ों को निकालते हैं तो जड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर मूली के अंदर या सलजम के अंदर स्पंजी टिश्यू के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम गाजर में देरी करते हैं तो जड़ों का विकास बहुत अधिक हो जाता है या जड़ें फट जाती हैं। इसलिए समय पे चयन करना, निकालना, खुदाई करना, और खुदाई करने के बाद जड़ों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ों को उनके अनुरूप विकसित देखने के लिए हमें मध्यम आकार का जो टॉप है, ऊपरी भाग है, वो होना चाहिए। जड़ फटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और उसमें ऊपर अगर जैसे हम बात करें कि गाजर की जो पूसा रुधिरा है, उसकी जड़ ऊपर से नीचे तक लाल होती है। अगर कई बार मिट्टी चढ़ाने में कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो ऊपरी जड़ें नीली हो जाती हैं। ये एक अवांछनीय लक्षण है। जो जड़ें जकड़ा बन गई हैं, फोर्किंग हो गई हैं, फट गई हैं, या उनमें किसी प्रकार की विकृति है, उन जड़ों को निकाल देना चाहिए। अगर हम गाजर की बात करें तो हम उसमें जैसे हमारी पूसा रुधिरा, असिता, ये जो तीनों किस्म और वसुधा, ये किस्में हमारी, इनमें कोर का रंग और गुद्दे का रंग एक जैसा होता है, जिसको हम सेल्फ कोर कहते हैं। तो ये सेल्फ कोर होना चाहिए। अगर हम चेतकी की बात करें तो उसमें स्पंजी टिश्यू नहीं होना चाहिए। ये सिलेक्शन करने के बाद स्टैकलिंग तैयार करते हैं। तो ऊपरी जो भाग है वो जितना होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा एक अध्ययन है कि हम उसको मुट्ठी में जितना ऊपरी भाग आ जाता है उतने को ही हम रखना चाहिए, और उसको ऊपर से काट देते हैं। तो आपको आधी जड़ को काटना है और उसको देखना है, और उसके बाद उनको सिलेक्शन करके चयनित करके पुनः खेत के अंदर रोपाई करना है। और गाजर में अगर रोपाई करनी है तो पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे कम से कम 30 सेंटीमीटर रखना है। इसी प्रकार से मूली में पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधा 45 से 50 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है। सलजम की अगर हम बात करें, अगर पूसा क्षेत्र जिसमें बढ़वार कम होती है तो लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर्याप्त रहती है। आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए आपको पृथक्करण दूरी का ध्यान रखना है, यानी कि जो किस्म विशेष आपने लगाई उसके आसपास में निर्धारित दूरी के अंदर दूसरी किस्म नहीं होनी चाहिए। आधार बीज उत्पादन करने के लिए 1000 मीटर की दूरी होना चाहिए। खेत के चारों तरफ 1000 मीटर तक कोई अन्य गाजर की किस्म किसी भी तरह से नहीं उगाई जानी चाहिए। अगर आप प्रमाणित बीज करें तो उसके लिए 600 मीटर की दूरी पर्याप्त रहती है। अगर आप बात करें मूली की, सलजम की, चुकंदर की, इन तीनों फसलों में जो आधार बीज उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, कम से कम उसके लिए 1600 मीटर की आवश्यकता होती है, और प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए
आपको 1000 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकों को अपनाकर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है और इन किसानों का अनुभव बहुत ही लाभप्रद है। ऐसे ही एक सफल किसान हैं श्री प्रकाश सिंह जी, जो फसल विविधीकरण द्वारा आय वृद्धि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रकाश सिंह, गांव बचकी, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का निवासी हूं। मैंने अपने खेतों में 15 जून 2020 को पूसा बासमती 1509 लगाई थी। उसके बाद हमने जो 25 एकड़ में लगाई थी, उसके बाद हमने उसकी हार्वेस्टिंग की और उसके बाद हमने जो आलू की फसल थी कुफरी पुखराज, उसकी रुपाई की। रुपाई के बाद अब हम लगभग हमने 70 दिन के बाद उसकी हार्वेस्टिंग की है आलू की फसल की। अभी कुछ चल भी रही है, जो कि 200 बैग लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल रही है। तो उसको हमने 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से भाव से बेचा। और उसके बाद हमने जो आलू वाले जो खेत है उनमें प्याज लगाने की भी तैयारी की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि आलू की खुदाई का काम चल रहा है। आलू का खेत खाली होने के बाद इसमें हम लगभग 15 जनवरी को प्याज की रुपाई शुरू करवाएंगे। हम प्याज की नर्सरी में आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके साथ हमने धान में पूसा बासमती 1401, जिसको PB6 भी कहा जाता है, लगभग 25 एकड़ में लगाई थी। उसका हार्वेस्टिंग के बाद उसी खेत में हमने पूसा की गेहूं की किस्म HD 3086 भी लगाई है। ये आप देख सकते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं। आइए अब शुरू करते हैं पूसा समाचार का खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान करेंगे। कुरुक्षेत्र हरियाणा से जतिंदर सिंह जी ने केले में फल के फटने की समस्या बताई है। केले के फल अनियमित सिंचाई के कारण फट रहे हैं। इसके समाधान हेतु जिंक सल्फेट तथा बोरिक एसिड की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जयपुर से भूपेंद्र गुज्जर जी ने चने में पौधे के पीले पड़कर सूखने की समस्या बताई है। यह उस पैच पर अत्यधिक उर्वरक या कीटनाशक के इस्तेमाल से हो सकता है। यदि पत्ते नीचे से पीले हो रहे हैं तो यह ठंड के कारण हो सकता है, जिसके समाधान के लिए हल्की सिंचाई दें। यदि चने के पत्ते ऊपर से सूख रहे हैं तथा जड़ को चीर कर देखने में कालापन नजर आता है तो यह उकटा रोग है। इसके समाधान के लिए रोग ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें और बाविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जोधपुर से प्रेम बिश्नोई जी ने गत 3 महीनों से नींबू की पत्तियां मुड़ने तथा टूटने की समस्या बताई है। यह थ्रिप्स तथा लीफ माइनर द्वारा किया गया नुकसान है। इसके समाधान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 65 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में 7 दिन के अंतराल पर 2 बार सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर या चने की इल्ली के रोकथाम की जानकारी मांगी है। इसके समाधान के लिए स्पाइनोसेट की 60 से 80 मिलीलीटर की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में मौसम का पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 2 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना है। देश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करें। अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु 9560297502 पर व्हाट्सएप करें। खेती किसानी से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले शनिवार हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।